तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस भी कार्य में आप लगे होंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से योग है जो बताते हैं कि हमारी दो शादी होगी या फिर कब बनता है दो शादी का योग, या फिर हो सकता है कि आप दूसरी शादी के लिए प्रयासरत हो। आपका फर्स्ट टाइम डिवोर्स हो चुका हो फर्स्ट मैरिज से और आप इस सोच में बैठे हो कि आपकी दूसरी शादी होगी होगी तो कब होगी या फिर नहीं होगी। तो ये जितने भी डाउट है ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कपल होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें डिवोर्स लेना होता है। तो डिवोर्स के चांसेस कब बनते हैं, दूसरी शादी के चांसेस कब बनते हैं, आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियरिफाई कर देंगे। और अगर ऐसा भी होता है दोस्तों कि कपल में कितनी भी लड़ाई हो लेकिन वो कभी अलग नहीं होते हैं, तो ऐसा कब होता है? क्योंकि हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, ये तो बात है। जहाँ चार बर्तन होंगे वहां तो आवाज आएगी ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में कितना भी लड़ ले लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई भी, आजकल डिवोर्स हो रहा है, दूसरी शादी के लिए लोग प्रयास रहते हैं। तो ऐसा योग कब बनता है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने डेट ऑफ बर्थ के हेल्प से ये जान सकते हो कि आपकी जो कुंडली में शादी का, दूसरे शादी का योग है या फिर नहीं। दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और इस चार्ट के हेल्प से हम ये देखेंगे कि ये जो बॉक्सेस है लूसर ग्रिड जिसे कहा जाता है, इसके हेल्प से हम ये देखेंगे कि शादी का योग है या नहीं, दूसरी शादी का। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है, आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब सबसे पहले हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक के लिए जन्म तिथि लिखा जाता है। अगर यहाँ पर डबल है तो इसे सिंगल कर देंगे, अगर सिंगल है तो ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन यहाँ डबल है तो इसे हम सिंगल करेंगे। हो गया 4। अब क्या निकालेंगे? भाग्यांश। भाग्यांश के लिए सबको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? 3 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 8। ठीक। अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 6 7 8। 8 8 दूनी 16 तो 24 6। तो हमारा भाग्यांश आ गया 6। ठीक है। अब टोटल अंक हम ले लेंगे, ये लिखेंगे, मूलांक निकलेंगे भाग्यांश। पहले ये लिखेंगे 3 1 3 1 9 8 8 4 6। अब क्या करेंगे? इस चार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे? इन बॉक्सेस को भरेंगे। तो सबसे पहले हमारा 3 3 है 2 टाइम। 3 किसका होता है? 3 होता है गुरु का, होता है अध्यात्म का, होता है परिवार का, होता है ज्ञान का, होता है आपकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होगी ये होता है। एक दो बार है, एक किसका होता है? सूर्य का होता है, करियर का होता है, यश का होता है, मान का, प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का होता है। उसके बाद है 9। 9 एक बार है, 9 है मंगल का। मंगल किसका होता है? अग्रेसिवनेस का, प्रसिद्धि का। आपके अंदर कितना ज्यादा किसी भी कार्य को करने की लगन है ना, विल पावर है, ये 9 से देखा जाता है। देन 8। 8 हमारा होता है शनि का। शनि ज्ञान का होता है और आपकी लॉयल्टी का होता है। और 4 4 वन टाइम है। 4 हमारा होता है राहु का, संपत्ति का, डिसिप्लिन का। 6 6 होता है शुक्र का, अध्यात्म का, अच्छा रहन सहन, लग्जरी, वाइफ, इसका होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, आप भी इस चार्ट की हेल्प से अपने बॉक्सेस को भर लीजिए। बॉक्सेस को भरने के बाद आप देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस यहाँ खाली हैं, आपके भी कुछ बॉक्सेस खाली होंगे ही होंगे। ठीक है। सारे बॉक्सेस सबके नहीं होते हैं मेरे, बहुत ही रेयर केस होता है जो किसी के पूरे नंबर्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ दो शादी, दो विवाह का योग। दो विवाह का योग। तो दो विवाह का योग कब बनता है? देखिए सबसे पहले है, अगर आपके कुंडली में 3 2 से ज्यादा बार है, 2 से ज्यादा बार है, तो दो शादी के योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में 3 2 से ज्यादा बार है तो दो विवाह के योग बनेंगे। तो इनके पास 2 है तो इनके 50% चांसेस बन रहे हैं।
लेकिन 2 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 50% चांसेस है। अगर एक और 3 होता तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता। उसके बाद क्या होता है, 6। 6 भी अगर 2 से ज्यादा बार हो, 6 भी 2 से ज्यादा बार हो, तब भी 2 शादी के योग होते हैं। लेकिन इनके पास 6 एक ही है, तो इनके चांसेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है 8। 8 भी अगर 2 से ज्यादा बार हो तो भी तो शादी के योग बनते हैं। तो यहाँ पर भी 50% हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी 50%, यानी 3 2 बार है, 8 भी 2 बार है, और अगर 9 भी 2 बार हो तो आपके चांसेस होते हैं दूसरी शादी के। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये जो 4 अंक हैं, 3, 6, 9 एंड 8, अगर ये 2 से ज्यादा बार हैं तो आपके चांसेस हैं 2 शादी होने के। लेकिन अगर आपके कुंडली में ये 3, मतलब इनमें से कोई 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर 2 से ज्यादा बार है, तब भी संभावना है। लेकिन 2 नंबर अगर 2 से ज्यादा बार है, तब आपके 50% चांसेस हैं। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अब क्योंकि इनके पास 3 2 बार है, 8 भी 2 बार है, तो इनके 50% है इनकी शादी टूटेगी और दूसरी शादी होगी। लेकिन इनकी 50% ये भी चांसेस है कि अगर इन्होंने अपना संयम बनाए रखा, थोड़ा सा सहन शक्ति बनाए रखी, तो ये अपने रिश्ते को खींच ले जाएंगे और दूसरी शादी की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें, ये 4 अंक आप देखें, मिलाएं अपने कुंडली में। अगर ऐसा होता है तो चांसेस हैं, अगर नहीं, सॉरी, और अगर नहीं तो आपकी दूसरी शादी का योग नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको डाउट आए तो आप मुझे मैसेज करें, और वीडियो पर लाइक कीजिए, मेरे पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।